मित्रों, रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तुशास्त्र में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा को रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत खुल सकते हैं। किस्मत के बंद दरवाजे। वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त अद्भुत वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, अमूमन महिलाएं अपने किचन में तवे को साफ करके वैसे ही रख देती हैं जैसे दूसरे बर्तनों को रखती हैं, मगर तवे को कभी भी ओपन करके नहीं रखना चाहिए। तवा हमेशा छुपाकर रही रखना चाहिए। कोशिश करें कि घर के अलावा किसी भी बाहर के सदस्य की आपके घर के तवे पर नजर न पड़े। दरअसल वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अगर किसी बाहरी व्यक्ति की आपके घर के तवे पर नजर पड़ती है तो यह अशुभ माना जाता है। नंबर 2, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसे के पति पर पड़ता है। नंबर 3, दिशा का भी रखें ध्यान। खाना बनाने की दाईं दिशा में कभी भी तवा और कढ़ाई नहीं रखनी चाहिए। तवा और कढ़ाई को खाना बनाने के तुरंत बाद नीचे उतार लेना चाहिए। इन्हें साफ करने के लिए नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहु दोष से बचने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 4, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। नंबर 5, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 6, तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें, ना ही उस पर झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह 2 चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। नंबर 7, रोटी बनाने से पहले ध्यान रखें कि आप पहली रोटी गाय के लिए डालें, उसके बाद ही अपने घर के सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 8, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेंकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं, और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 9, दोस्तों, रोटी बनाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो रोटी बनाने के बाद आखिरी रोटी होती है उसे किसी को नहीं खिलाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि पिछली रोटी खाने से आपका भाग्य भी पीछे हो जाता है और आपका भाग्य बहुत धीरे धीरे चलने लगता है। इसलिए दोस्तों, पिछली रोटी नहीं खानी चाहिए। इसे आप अगर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस गाय को या किसी भी जानवर को खिला सकते हैं। इससे आपको पूर्ण प्राप्त होगा। नंबर 10, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेंकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें।
नंबर 11, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 12, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का होता है। नंबर 13, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व ये है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। नंबर 14, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से गौर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तबकों को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 15, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहां रखना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। तो आशा करते हैं आज की प्रस्तुति आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।